इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर में पत्रकारों से रूबरू होकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कांग्रेस की सरकार व केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए सांसद लालवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बीते 10 वर्ष में हर वर्ग के लिए योजनाएं लाई है। किसान, महिला, युवाओं के साथ मोदी सरकार ने स्टार्टअप की दिशा में कई योजनाएं चलाई है। देश में आजादी के बाद मोदी सरकार ने जहां गांव की सड़क से लेकर एक्सप्रेस हाईवे तक के निर्माण किए हैं, वहीं पूरे देश में ट्रेन की पटरी का जाल भी बिछाया है। सांसद लालवानी ने बताया कि इंदौर शहर को भी जल्द ही सौगात मिलने वाली है। इंदौर से उज्जैन तक वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की जल्द ही शुरुआत की जाएगी। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर उन्हें बधाई दी और बताया कि लालकृष्ण आडवाणी ने देश के लिए कई कार्य किए हैं। जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी रहे हैं। उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। कि किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लगभग पिछली बार से मेडिकल कॉलेज जो 600 हमारे 85 थे, वो बढ़कर 1000 हो गए, यानी लगभग 2 गुना के लगभग हो गए। एम्स जो 7 थे, सबसे बड़ी जो एम्स की बात आ रही, वो एम्स जो आज़ादी के बाद सिर्फ 7 बने थे, अब 23 बने एम्स पूरे देश में। एमबीबीएस की सीट की बात करें, वो डबल हुई है। 81,000 लगभग एमबीबीएस सीट थी जो कि आज़ादी के बाद डॉक्टर बनते थे, वो इस बार 1,52,000 सीटें हो गई है। लगभग डबल डॉक्टर अब देश में होंगे। पीजी की बात करें, पहले 685 पीजी कोर्स की सीटें थी, वो बढ़ के 1340 हो गई, लगभग डबल के आसपास हो गई। 157 नर्सिंग कॉलेज नए केंद्र सरकार बना रही है। ये नर्सिंग वाला जो कोविड के बाद जिस प्रकार से नर्सिंग क्षेत्र में हमने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि नर्सिंग की बहुत आवश्यकता थी, और यही नहीं, नर्सिंग को लेकर पूरे विश्व में हमारे भारत की बहुत डिमांड है। और यहाँ से नर्सिंग के क्षेत्र के चाहे बहन हो या भाई हो, उनकी पूरे देश भर में, दुनिया भर में डिमांड है। उसको ध्यान में रखते हुए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। और इसके साथ साथ एजुकेशन की अगर बात करें, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इस बार मोदी सरकार में, और ख़ास करके उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं पे ज़्यादा जोर दिया। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई है, वो भी हिंदी भाषा में अब होने जा रही है। अगर हम कॉलेज की बात करें, आज़ादी के बाद देश में 38,490 कॉलेज थे, जो कि बढ़कर 44,885 कॉलेज हो चुके हैं। अगर हम बात करें पीएम श्री जी स्कूल की, तो 14,000 नए पीएम श्री जी स्कूल देश में बनने जा रहे हैं। एक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब करके, जहाँ छात्र सीखते हैं, कौशल सीखते हैं और आईटी के क्षेत्र में काम करते हैं, जो कि स्कूलों में हैं और ख़ास करके कॉलेजों में भी अब शुरू हो गई है। तो 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र उसमें लाभ ले रहे हैं। तो ये देखिए, माननीय लालकृष्ण आडवाणी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनका अगर हम देखें जीवन में, अखंड जब भारत था तब वो पाकिस्तान के सिंध में उनका जन्म हुआ था, और तब अखंड भारत में ही उन्होंने पाकिस्तान में संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया था। और जब भारत का जब विभाजन हुआ था, तब भारत में आके वो प्रचारक के रूप में संघ में काम कर रहे थे, और बाद में भारतीय जनसंघ और फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया और देश के उप प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो आज भी हम याद करते हैं। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको जो ये दिया है, ये इसको लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समाज में और पूरे देश में उत्साह का वातावरण है, और सब उनको बधाई दे रहे हैं। हम उनके दीर्घायु की कामना भी करते हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की और भी बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।